किसके साथ छल हुआ है? बोले आपके ही साथ छल हुआ है। बोले क्यों? बोले आपका विवाह अभी हुआ है, मेरा विवाह तो जन्म लेने के तत्पश्चात मैंने गोविंद को अपना स्वामी बना लिया है। आप मेरे से विवाह कर मेरे तो पति तो भगवान गोविंद है। जब राजा ने इस बात को सुना, मीरा के ऊपर आग बबूला होते हुए क्रोधाग्नि में क्रोध के अंदर आकर अपने हाथ से तलवार को निकालते हुए जंजीत करते हुए कहा, हे मीरा, तू मेरे साथ छल करती है, मैं आज तुझे सर्वनाश कर दूंगा। और जैसे ही महाराज मुंडी काटने की बारी आई तो मीरा ने कहा कि तुम मेरी क्या गर्दन काटोगे? मैं तो मेरे शरीर को ही मेरे गोविंद को सौंप दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं। राजा शरण में चला गया कि बोले, हे मीरा, तेरा पति कौन है? अरे वो गोविंद कौन है, उसके दर्शन तो करा। मीरा बावरी बावरी होती हुई मंद मंद मुस्कुराते अपने कक्ष में जाती है। कक्ष में जाकर छोटे से लड्डू गोपाल भगवान गोविंद को उठाती है, उस टोकनी में बिठाकर कहती कि मेरे ये स्वामी हैं, मेरे पति तो यही हैं, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और राजा भोज ने जैसे ही मीरा के हाथ में गोविंद का दर्शन किया, राजा भोज आज अपनी धर्मपत्नी मीरा के सामने लेट गया, लेटकर प्रणाम करने लगा। हे मीरा, आज से तू मेरी गुरु है, तूने आज मुझे उस तत्व को प्राप्त करवा दिया कि भक्ति क्या है। आज मीरा को राजा भोज ने कहा कि हे स्वामी, आज मुझे इस गोविंद का दर्शन करना है। तो मीरा आज अपने स्वामी के साथ उस राजा भोज को लेकर कहती है कि चलो आज गोविंद के दर्शन करना है। तो राजस्थान की पावन धरा पर भगवान के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे, श्रीनाथ जी के दर्शन किए नाथद्वारा के अंदर जाकर, आज मीरा अपने स्वामी को लेकर गई कि यही मेरे गोविंद गिरधारी, मैंने इनसे प्रेम किया है। आज मीरा ने और राजा भोज ने जब भगवान के दर्शन किए, जब मीरा नाचती थी, उनके पांवों में से घुंघरू की आवाज आती थी। राजा भोज ने पूछा कि मीरा, ये घुंघरू की आवाज किस प्रकार आती है? तो मीरा ने तो भाव बाद में दिया, उसके पहले संतों ने भाव दिया। संत कहते हैं कि जब मीरा नृत्य करती है तो उनके पांवों में से जो घुंघरू की आवाज आती है, वो घुंघरू कोई साधारण से घुंघरू नहीं। कहते हैं कि साक्षात भगवान कन्हैया घुंघरू बनकर मीरा के पांव में बंध जाते हैं, और मीरा जब नाचने लगती है तो गोविंद मेरा मंद मंद मुस्कुराने लगता है। हमारा भक्ति को इस स्वरूप में आज मीरा ने अपने हृदय में स्थापित किया। तो गोविंद श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर राजस्थान की पवन धरा पर नाथद्वारा के अंदर आए और आज मीरा को दर्शन दिए। तो भक्ति केवल हृदय के अंदर हो कि जब भक्ति करने लगता है मनुष्य तो बहुत सारी विडंबनाएं आती हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि बड़ा भक्त बन गया है। भक्ति के लिए भक्त को बेरा होना पड़ता है, सबकी बातों को छोड़ना पड़ता है। जब सभी बातों को छोड़कर केवल भक्ति में लगता है मनुष्य, तो भगवान एक दिन उसको प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मीरा ने प्राप्त किया है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, पर भक्ति हमारी अटल होना चाहिए। आगे चलकर भक्ति को इस प्रकार प्राप्त करें कि जीवन में भक्ति को धारण करना है। बाहर की वस्तु तो केवल एक दिखावे की है कि ये सब करना है। मीरा ने जीवन में केवल भगवान के नाम का सुमिरन किया है, केवल नाम जप किया है, भगवान प्राप्त हो गए हैं मीरा को। भक्ति और आगे चलकर ज्ञान, जो ग शब्द आया है